हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पैदा होते ही ठुकरा दिया। डिलीवरी के बाद जब दादी ने बच्चे को देखा तो एक चीख से पूरा अस्पताल हिला दिया। राजेश समझ ही नहीं पाया आखिर उसके बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था। राजेश शहर के जाने माने उद्योगपतियों में से एक था। धन दौलत इज्जत, बड़ा सा घर, जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। पत्नी सुनीता के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। पहले से दो बच्चे थे, लेकिन जब सुनीता के गर्भवती होने की खबर मिली तो जैसे खुशियों में चार चांद लग गए। राजेश ने ठान लिया था इस बार सुनीता को किसी भी तरह की कोई परेशानी होने नहीं देगा। डॉक्टर, दवाइयाँ, आराम, हर चीज का पूरा ध्यान रखा गया। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। एक रात अचानक सुनीता को तेज प्रसव पीड़ा हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राजेश भी दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डिलीवरी रूम के बाहर सबकी सांसें अटकी हुई थी। कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। सबके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई, लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। डॉक्टर और नर्स चुपचाप डिलीवरी रूम के बाहर आए। ना कोई बधाई, ना कोई मिठाई। राजेश ने पूछा, डॉक्टर साहब, बच्चा लड़का है या लड़की? डॉक्टर ने बस इतना कहा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चले गए। यह बात राजेश को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि उसने ज्यादा नहीं सोचा। कमरे में सुनीता बेहोश पड़ी थी। पालने में बच्चा था, गोरा चिट्टा गोल मटोल सा। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बच्चे को अपनी बूढ़ी माँ के गोद में दिया। माँ ने बच्चे को देखा और जैसे ही लिपटे हुए कपड़े को थोड़ा सा हटाया, राजेश एक तेज चीख से पूरे कमरा गूंज गया। राजेश घबरा कर दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा। क्या हुआ माँ, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? माँ कांपते हाथों से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये बच्चा। राजेश ने जैसे ही उसे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। बिना कुछ बोले वह सीधा डॉक्टर के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही हाँफते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, राजेश जी, आपका बच्चा अलग है, लेकिन बीमार नहीं है। राजेश की आंखों के सामने सवालों का तूफान था। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या करेगा, और क्या एक अलग बच्चा उसके प्यार का हकदार नहीं है? डॉक्टर समझ चुके थे, पर थोड़ी निराशा जताते हुए उन्होंने सर झुका लिया। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा था सुनीता को होश में आते ही वो उसे क्या जवाब देगा, क्या बताएगा कि उसने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। राजेश की माँ उसे इशारा कर अपनी तरफ बुलाती है और कहती है, क्या करना है अब इस बच्चे का? 4 लोगों को पता चलेगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग हंसेंगे हम पर। इस बच्चे को फेंक आ कहीं। बहू को बोल देंगे कि बच्चा मरा हुआ हुआ है और उसे पता भी नहीं चलेगा, और उसे पता भी चला तो शायद वो भी यही करेगी। और राजेश थोड़ा परेशान और सोचता हुआ, और उसे अंत में माँ की बात सही लगी और स्टाफ से उसने बच्चे के सारे रिकॉर्ड बदलने के लिए बोला और पैसे से सबका मुंह बंद करा दिया, और बच्चे को उठाकर कहीं दूर गरीब की बस्ती के पास छोड़कर आ गया और पास में 500 1000 के कुछ नोटों के बंडल रख दिए। बच्चे के साथ और तेजी से कार की रफ्तार बढ़ाकर निकल गया, और मानो राजेश को लग रहा था कितनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। पर अब उस छोटी सी जिंदगी का क्या होगा जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। गरीबों की उस बस्ती के किनारे ठंडी हवा में एक नन्ही सी जिंदगी कपड़े में लिपटी रो रही थी। पास पड़े नोट हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उस रोने को पैसा चुप नहीं करा सकता था, ना किस्मत। उसी बस्ती से गुजर रही थी शांति, बस्ती की एक दाई जिसने जिंदगी भर दूसरे के बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मदद की थी, लेकिन अपनी गोद कभी नहीं भर पाई थी। रोने की आवाज सुनकर वह रुकी। पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन हिल गई। बच्चे को उठाया, ध्यान से देखा और बस इतना कहा, भगवान, तू जिसे अलग कहता है उसे मेरे दिल से कभी अलग मत करना। शांति बच्चे को सीने से लगाकर घर ले आई। नाम रखा आशी, क्योंकि वो किसी की गलती नहीं, किसी की आशीर्वाद थी। उधर बड़े घर की सुनीता को होश आया। पहला सवाल वही था, मेरा बच्चा कहाँ है? राजेश की आवाज कांप गई। डॉक्टर ने कहा, बच्चा नहीं बच पाया। सुनीता की चीख उस घर की दीवारों में समा गई। वो चीख राजेश के दिल पर ऐसे उतरी जैसे हर सांस उसे सजा दे रही हो। साल बीते गए, आशी बड़ी होने लगी। बस्ती के लोग पहले हंसते थे, फिर सवाल पूछते थे और फिर डरने लगे, क्योंकि आशी पढ़ाई में तेज थी
और सबसे बड़ी बात उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। शांति ने उसे सिखाया था, लोग क्या कहते हैं इससे नहीं, तू खुद को क्या समझती है इससे जिंदगी बनती है। एक दिन शहर में बड़ा कार्यक्रम था। किन्नर समाज के अधिकारियों पर मंच मुख्य अतिथि था राजेश। हॉल तालियों से गूंज रहा था जब मंच पर एक आत्मविश्वास से भरी किन्नर युवती आई, माइक थामा और बोली, मैं वो हूँ जिसे पैदा होते ही छोड़ दिया गया क्योंकि मैं अलग थी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ अपनी पहचान के साथ। राजेश की सांस अटक गई। चेहरा, वो आंखें कहीं देखा था उसने जिस दिन मेरे अपने मुझे फेंक आए थे, उसी दिन भगवान ने मुझे खुद से जोड़ लिया था। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ तालियां बजा रही थी और उसे लग रहा था जैसे हर ताली उसके किए की गवाही दे रही हो। कार्यक्रम के बाद राजेश कांपते कदमों से उसके पास आया। बेटा मैं। आशी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान काफी नहीं थी। आईना थी। आप मेरे पिता हो सकते हैं लेकिन मेरे अपने वो हैं जिन्होंने मुझे अपनाया। राजेश वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसे समझ नहीं आया असली अपंगता शरीर की नहीं सोच की होती है। राजेश वही सभागार के बाहर जड़ कर खड़ा हो गया। तालियों की गूंज अब भी उसके कानों में थी लेकिन दिल के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस बच्चे को उसने समाज के डर से छोड़ दिया, वही बच्चा आज पूरे समाज को आईना दिखा रहा था। उधर आशी स्टेज से उतरकर शांतिदाई के पास आई। शांति की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से आशी का माथा चूमा और कहा, देख लिया बेटा, भगवान देर करता है लेकिन अन्याय नहीं करता। आशी मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं, वो मुस्कान उस जख्म की थी जो भर तो गया था लेकिन निशान छोड़ गया था। इसी बीच राजेश की बूढ़ी माँ व्हीलचेयर पर आई। बीमारी ने उसका घमंड छीन लिया था। आंखों में अब भी डर नहीं, पछतावा था, लेकिन आशी की ओर देखकर रो पड़ी। गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती। आशी कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, गलती तब होती है जब उसे माना न जाए। आपने मान लिया, यही काफी है। राजेश आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं डर गया था, समाज से, लोगों से। आशी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। समाज से नहीं, अपनी सोच से डर गए थे। वो पल राजेश के लिए किसी सजा से कम नहीं था। जिस बेटी को उसने छोड़ दिया था, उसी से सीख मिल रही थी कि इंसान क्या होता है। कुछ दिनों बाद अखबारों में खबर छपी, उद्योगपति राजेश ने किन्नर बच्चों के लिए शिक्षा और आश्रय ट्रस्ट की शुरुआत की है। लेकिन आशी उस ट्रस्ट की पोस्टर गर्ल नहीं बनी। उसने सिर्फ एक लाइन यही कही, दया नहीं, अधिकार चाहती हूँ। शांतिदाई की झोंपड़ी आज भी वही थी लेकिन अब उसमें अंधेरा नहीं था। दीवारों पर किताबें थी और आशी की तस्वीरें जिसमें नीचे लिखा था, जिसे दुनिया ने छोड़ा उसे इंसानियत ने अपनाया। कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि आशी जैसी कहानियां हर उस बच्चे की जिंदगी है जिसे अलग कहकर ठुकरा दिया जाता है। और सच यही है, असली अपंगता शरीर की नहीं होती, सोच की होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।